नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस के बारे में जानेंगे और ये डायग्राम है पाइनस का। इसमें किस तरह से एक सीड से प्लांट बनता है और उसमें कौन कौन से स्टेप हैं उनके बारे में हम आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है? जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। जिसके सीड विदाउट सीड कोट होते हैं वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो हमारा जो पाइनस है उसमें जो सीड फॉर्मेशन होता है उसमें सीड कोट एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ ओवरी। जो हमारा पाइनस प्लांट है उसमें ओवरी जो होती है वो एब्सेंट होती है और ओवरी के एब्सेंट होने से फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखिए, दो पॉइंट निकल के सामने आया कि पाइनस में जो सीड होता है वो विदाउट सीड कोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाइनस में जो ओवरी जो एब्सेंट होती है और ओवरी के एब्सेंट होने से फ्रूट भी एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट यानी कि पाइनस प्लांट में जर्मिनेशन किस टाइप का होता है। तो दोस्तों, पाइनस प्लांट में जर्मिनेशन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में बटा होता है, इसीलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। मीन्स स्पोरोफाइट चेंज इन गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट चेंज इन द स्पोरोफाइट, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में चेंज होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन भी होता है और गैमेटोफिटिक जनरेशन भी पाया जाता है। ये आप डायग्राम से भली भांति समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइनस इज कॉल्ड कॉनिफर प्लांट हैव कंटेन कोन एट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम प्लांट। पाइनस प्लांट कैसा है? कॉनिफर प्लांट है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कोन पाए जाते हैं एक ही प्लांट में डिफरेंट ब्रांच पे मेल कोन एंड फीमेल कोन पाया जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पाइनस प्लांट है। सेम प्लांट पे ही एक तरफ आपको फीमेल कोन दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको मेल कोन दिख रहा है, यानी कि ये दिस इज कॉनिफर प्लांट और मेल कोन एंड फीमेल कोन बोथ आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, दैट इज मोनेशियस प्लांट। मोनेशियस प्लांट क्या होता है? जिस प्लांट में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों अलग अलग ब्रांच पे एक ही प्लांट पे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनेशियस प्लांट। और अदर प्लांट जो होते हैं वो डायसियस है, जैसे हमारा साइकस प्लांट था। साइकस प्लांट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताया था कि वो डायसियस प्लांट होता है क्योंकि उसमें उसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट साइकस में अलग होता है। जबकि पाइनस में ये कंडीशन नहीं है। पाइनस में कंडीशन ये है कि पाइनस में जो मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट ब्रांच पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट जो हमारा होता है वो ओनली वन होता है, यानी एक ही प्लांट पे फीमेल और मेल कोन अदर ब्रांचेस पे सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल कोन। अब आपने देखा पाइनस में क्या है, एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है। मेल कोन क्या होता है? स्मॉल होता है। ये देखिए, ये स्मॉल है इन साइज
और जो हमारा फीमेल कोन होता है वो ब्रॉड होता है और फीमेल कोन हमारा स्केली होता है। मेल कोन नो हार्ड, यानी हार्डनेस उसमें नहीं होती है, जबकि फीमेल कोन में क्या होता है, हार्डनेस होती है, यानी कि वो हार्ड फॉर्म में होता है और स्केली भी होता है हमारा फीमेल कोन। मेल कोन हैज़ क्लस्टर ऑफ सेंट्रल एक्सिस। मेल कोन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल ऑफ एक्सिस पे प्रेजेंट होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल कोन हैज़ स्केली कवरिंग। हमने आपको बताया कि मेल कोन जो होता है वो हार्ड फॉर्म में नहीं होता, यानी कड़े फॉर्म में नहीं होता है, जबकि हमारा फीमेल कोन जो होता है वो हार्ड फॉर्म में होता है, यानी कि कड़े फॉर्म में होता है। कड़े फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो कवरिंग होती है वो स्केली होती है। आप ये देखिए, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, ये स्केली होता है, इसीलिए ये हार्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं कि पाइनस में लाइफ साइकिल किस तरफ से मूव करती है, इसके बारे में हम आप जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पाइनस प्लांट को लिए। पाइनस प्लांट में हमने क्या बताया, हमने बताया कि उसमें मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट इन सेम प्लांट बट सिचुएटेड एट डिफरेंट ब्रांचेस। इसका मतलब है कि हमारा मेल कोन और फीमेल कोन सिचुएट करता है एक ही प्लांट पे डिफरेंट ब्रांच पे, और अदर प्लांट इन साइकस मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। और जबकि इन फाइनस मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की बात ही नहीं है, एक ही प्लांट पे मेल कोन और फीमेल कोन बोथ आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा ये पाइनस प्लांट क्या है, मोनेसियस प्लांट है, जबकि हमारा साइकस प्लांट क्या था, वो डायसियस था। डायसियस इसलिए था क्योंकि मेल और फीमेल उसमें 2 प्लांट थे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम फीमेल कोन को जूम करके देखेंगे। फीमेल कोन हमारा है ये दोस्तों। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होता है। मेगास्पोरोफिल हो गया। मेगास्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम से क्या बनता है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल्स जब डिवाइड होते हैं या इन प्रोग्रेस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जब अपने प्रोग्रेस पे होते हैं तो आर्किगोनियल इनिशियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, आर्किगोनियल इनिशियल बनाते हैं। एक बार फिर से, फीमेल कोन हमारा हो गया। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम जब प्रोग्रेस करता है तो मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और फीमेल गैमेटोफाइट जब प्रोग्रेस करता है तो आर्किगोनियल इनिशियल बनाता है दोस्तों। और ये फिर आप देखिए इसमें प्रोग्रेस होती है तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आर्किगोनिया में नेक सेल और ये हमारा वेंट्रल कैनल सेल बनता है, और ये बाहर की जो कवरिंग है वो हमारी जैकेट होती है, और ये हमारा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये नेक सेल है, इसमें नेक सेल, वेंट्रल कैनल सेल एंड जैकेट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्किगोनिया। अब आप देख सकते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट हमारा आर्किगोनिया, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये इसका प्रोग्रेस हुआ तो इस तरह से ये इस फॉर्म में आया, और इसमें आर्किगोनिया हमारी कितनी है, 2 से 4 होती है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है दोस्तों। हम यहाँ तक आ गए। अब ये आर्किगोनिया से ही हमारा एक फॉर्मेशन होता है, एग होता है। अब हम फिर से आ जाते हैं मेल कोन पे आ जाते हैं। हमने अभी तक फीमेल कोन का डेवलपमेंट देखा,
कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ, फीमेल कोन से आर्चिगोनिया तक हम गए और एक फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट सर हम मेल कोन को अब लेते हैं। ये हमारा मेल कोन है। अब मेल कोन का आप जूम करके देखेंगे एक पार्ट, तो ये मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होता है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंतर्गत हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स इन प्रोग्रेस तो यंग माइक्रोस्पोर बने, और ये यंग माइक्रोस्पोर इन प्रोग्रेस मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाया। इन्होंने क्या बनाया, जब इनमें प्रोग्रेस होती जाती है, इनके सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, प्रोग्रेस पे रहते हैं, तो ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, मेल सेल्स बनाते हैं। तो दोस्तों ये मेल सेल और एग आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट फिर से क्या होता है, इसमें सेल डिवीज़न होता है दोस्तों। ये सेल डिवीज़न यहाँ तक आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है। और इस तरह से आप ये देखिए, एग स्टेप यहाँ पे सेल डिवीज़न, फिर आप यहाँ देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। फिर इसका क्या बनता है, सस्पेंसर बनता है, जो कि सेल्स को सपोर्ट करता है। सस्पेंसर बना, और सस्पेंसर से फिर क्या बना, आप यहाँ देखिए, आ जाइए, यहाँ तक सस्पेंसर बना, सपोर्ट किया, और यहाँ पे सस्पेंसर के बाद यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हुआ। और सीड कैसे है, विंग्ड सीड, यानी कि जो हवा में उड़ सकते हैं, विंग्ड सीड। और ये विंग्ड सीड in favorable condition germinate and that give young sporophytic plant। तो इस तरह से आप देखिए पाइनस का ये पूरा जीवन चक्र है, या कह सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस है। इन शॉर्ट आपको मैं नीचे भी बताना चाहूँगी, इन मेगास्पोरोफिल में क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया क्या कंटेन करती हैं, क्या रखती हैं अपने पास, मेगास्पोर्स रखती हैं। मेगास्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं, जब प्रोग्रेस पे होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट हमारा है आर्चिगोनिया, या इसको आर्किगोनिया भी हम कह सकते हैं। आर्किगोनिया जब प्रोग्रेस पे होता है, जब इसमें सेल डिवीज़न होता है, तो ये क्या बनाते हैं, 4 गैमीट्स बनाते हैं। ये 4 गैमीट्स जब बन जाते हैं तो इसमें से 3-4 गैमीट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसमें जो सरवाइव करता है एक गैमेट, वो होता है एग। वो एग एक ही बचता है, और जो 3 होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हमारा एग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप नेक्स्ट देखिए, इन माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कंटेन करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करते हैं माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट जब बन जाता है तो मेल गैमेटोफाइट भी जब प्रोग्रेस करता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उसमें क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन्स है विंग्ड, यानी कि वो विंग्ड होते हैं। और ये विंग्ड पोलन ग्रेन्स एग के साथ मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट आफ्टर सेल डिवीज़न क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, और सीड से फिर एक नया प्लांट जर्मिनेट करता है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आप जान लें कि जाइगोट हमारा कैसे बनता है। When the pollen tube forcefully enter at the tip of archegonium between the cell of the nucellus, one male nuclei fuses with egg cells। यानी कि ये एग और पॉलन ग्रेन्स जाइगोट कैसे बनाते हैं, ये हमारा पॉलन ट्यूब है, आप देख सकते हैं। पॉलन ट्यूब कहाँ पे फोर्सली एंटर करता है, ये देखिए
ये पॉलन ट्यूब हमारा है, ये फोर्सली कहाँ एंटर करेगा, ये टिप ऑफ आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम का जो टिप है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये फोर्सली एंटर करता है। और एंटर करने के बाद इसमें जो मेल न्यूक्लियाई होता है, ये देखिए वन मेल न्यूक्लियाई क्या होता है, ये फ्यूज़ करता है किससे, एग से फ्यूज़ करता है, एग सेल से फ्यूज़ करता है। और आफ्टर फ्यूज़न जाइगोट इज़ फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट जब बन जाता है फिर जाइगोट इन प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस पे रहता है, सेल डिवीज़न होता है और उसके बाद उस सेल डिवीज़न से सीड बनाता है। और ये सीड कैसे बनते हैं, विंग्ड सीड बनते हैं। और ये विंग्ड सीड जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं इन फेवरेबल कंडीशन और फिर एक नया यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइफ साइकिल पूरी समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है और ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो काफ़ी बातें पाइनस की समझ में आ जाएंगी। और पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, पाइनस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस तरह से इस डायग्राम को आप एक बार अपने मन में अच्छे से बैठा लेंगे तो ये साइकिल आपको कभी स्किप नहीं करेगा दिमाग से। इस तरह से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स।